बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा अली और आप देख रहे हैं रेस कंप्यूटिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जो ट्यूटोरियल छोड़ा था वहीं से हम उसको कंटिन्यू करते हैं आज के इस वीडियो में। लास्ट टाइम हमने शीट नंबर 2 यानी कि ऐड और फिल वगैरह करना सीख लिया था। उसके बाद अब आज हम शीट नंबर 3 पे आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास स्प्लिट का टॉपिक यहाँ पे नजर आ रहा है। तो स्प्लिट आपके पास डेटा होता है और स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो फ्लैश फिल का ऑप्शन यूज करना पड़ता है, दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं आप, तीसरा जो है आप इसको मैनुअली अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो तीन तरीके कार हैं, समझाता हूँ कैसे होगा। आपको एक ईमेल दी हुई है। अब इस ईमेल्स में से आपने इनके नाम निकालने हैं। इन इसको जो बैक वाली डोमेन नेम दी हुई है उसको छोड़ देना है। तो आपने यहाँ तक इसको, आपने जैसे लास्ट नेम निकलना है, एक नाम आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसका बाकी नाम आपको चाहिए। तो अब आप एक एक तो नहीं लिखेंगे, इतना टाइम किसके पास होता है, टाइम जाया नहीं करना होता है। तो शॉर्ट की वैसे दिया हुआ है, आप ये भी कर सकते हैं कंट्रोल ही करते हुए। बिल्कुल इसी तरह फिर यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, नाम लिखा, क्या नाम है, नैन्सी। और उसके बाद आपने इंटायर एरिया को दोबारा सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ही किया, आपका डेटा आपके पास मिल गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपके पास आ गया है। तो ये जो है फ्लैश फिल का एक ऑप्शन था जिसको हमने यूज करते हुए स्प्लिट का काम करना शुरू किया। अब हमारे पास डेटा है कुछ इस तरह से, अगर जिसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और कंपनी का नाम है। अब कंपनी का अलग अलग नाम है तो यहाँ पे जो है फ्लैश फिल आपका काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि कंपनी अलग अलग है तो फ्लैश फिल नहीं पहचान रहा। अगर यहाँ पर कंपनियां देखें तो डोमेन्स से अलग हैं, लेकिन एट द रेट के बाद उसको, कंप्यूटर को पता है कि एट द रेट के बाद मैंने चीजें जो है नहीं देखनी है और फर्स्ट और लास्ट चीजें देखनी है। तो हमने एक इसको लिख के हिंट दे दिया कि हमें ये चीजें दे दें। तो यहाँ पर भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह नहीं करना। अब क्या करना है, हमने इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसके दरमियान कामा आ रहा है, यहाँ पे कामा नहीं था। तो अब इस कामा वाली सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा को पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन 1 लिखा हुआ है, यानी कि स्टेप 1 लिखा हुआ है कि यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक ड्रैग करें। अब उसके बाद आपने डेटा टैब में जाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं डेटा टैब। उसके बाद टेक्स्ट कॉलम, यहाँ पर आना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आपने डेली मेथड पे ही सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट। और इसके बाद जो है आपने कॉमा पे सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप लोगों के पास कॉमा नजर आ गया था। अब आप यहाँ पर देखें तो इसी तरह ये डेलीमीटर्स कॉमा के ऊपर चेक बॉक्स करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये आपको बता रहा है कि इसको कैटेगरी जनरल में आपने रखना है। तो जनरल कैटेगरी में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपने इसको जस्ट फिनिश कर देना है। तो आपका डेटा जो है ऑलरेडी रिप्लेस्ड इट, ये आ गया आपका डेटा, इस तरीके का से आ गया। तो कामा सारे इसने खत्म कर दिए, कंपनी नाम अलग कर दिया, ये कंपनी नाम अलग हो गए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसने अलग अलग कर दिए। तो ये वैसे लास्ट नेम है यहाँ पे, ये फर्स्ट नेम है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू वो देख लीजिएगा, आपको इशू नहीं है। हेडिंग्स को आप चेंज कर दीजिएगा, लेकिन जो है डेटे का लेने का तरीकाकार ये होगा। अब स्प्लिट यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। स्प्लिट की ये दो था, एक तो फ्लैश फिल के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ये मैनुअल तरीकेकार था। और तीसरा ये आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। ऑलरेडी फार्मूला मैंने बताया हुए, आप अगर यहाँ पे देखें डबल क्लिक ऑन द येलो सेल, यहाँ पे हम आ गए, डबल क्लिक किया तो हमारे पास फार्मूला आ गया। तो लेफ्ट का फंक्शन आ गया है, सब चीजें लिखी हुई है, आप मजीद इसको देख कर सकते हैं। तो ठीक, अभी हम इसको यहाँ पर खत्म करते हैं, जो कि आगे ये खत्म हो रहा है। इसी तरह फिर हमने इसमें ट्रांसपोज में आगे फोर्थ फिफ्थ शीट पे जाना है। अच्छा, ट्रांसपोज जो है उसे कहते हैं अगर आपका डेटा आपके पास है, लाइक हॉरिजॉन्टल वे में है या रो में है, जैसे ये आपके पास मौजूद है, और हमने क्या करना है, इसको वर्टिकली लाना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसके बाद जो है राइट क्लिक किया, देन आपने यहाँ पर आपको नजर आएगा ट्रांसपोज करके कुछ ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको अपना डेटा हॉरिजॉन्टल रो से चेंज होकर आपका ये वर्टिकल में चला जाएगा।
अच्छा जी, उसके बाद अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो ये आपको फार्मूलाज भी बता रहा है कि इक्वल करके ट्रांसपोज का ऑप्शन लगा है, बट इंटर नहीं करिएगा। तो सब चीजें लिखी हुई हैं, इन चीजों को भी देख लीजिएगा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ट्रांसपोज करना। बस यही है कि आपका डेटा जब ह्यूज उसमें होता है तो आप जो है इसको फिर इस तरीके कार से पेस्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्पेशल पेस्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। अगर हमारे पास जैसे ये डेटा दिया हुआ है तो इसको किस तरह सॉर्ट किया जाता है या किस तरह फिल्टर किया जाता है, तो सब चीजें हैं। आपने क्या करना होता है, अब जैसे यहाँ पे स्टेप वन में आपको बता रहे हैं होम में जाए, होम में सॉर्ट एंड फिल्टर ऑन ए टू जी। तो ये हम यहाँ पर आए, होम टैब पे चले गए, इनको टैब्स कहते हैं एज यू नो ऑलरेडी। तो होम टैब के अंदर आपने सॉर्ट और फिल्टर, ये यहाँ पे आपको इस ग्रुप में मिलेगा एडिटिंग वाले में, और सॉर्ट एज ए टू जी आपने इस तरह कर लेना। तो आपने देखा ये बी के बाद सी है तो सी नहीं है, तो इस वजह से इसने डी इसने तलाश किया और उसके अकॉर्डिंगली डेटा को इसने फिल्टर कर दिया। तो ये जो था, खैर सॉर्ट कहते हैं इसको, फिल्टर करना नहीं है, फिल्टर ये अलग है। तो सॉर्ट हमने कर लिया। अब फिल्टर करने का क्या तरीका है कि फिल्टर इस तरीके से कुछ कर सकते हैं हम। यहाँ से हमने इसको क्लिक किया, अब फिल्टर पे चले गए। अब इस तरह से कैसे हमारे पास कुछ बटन्स बन गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से कुछ नंबर्स हो गए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस तरीके कार से। तो जिस तरीके कार से हमें डेटा चाहिए उस हिसाब से हम अपने डेटा को देख सकते हैं। तो ये तरीके कार सॉर्ट एंड फिल्टर वाले प्रोसेस से मिलता है हमें, जैसा कि इन लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं यू वांट टू डेट्स इन ऑर्डर, सो राइट क्लिक ऑन अ डेट देन क्लिक सॉर्ट। अच्छा, अगर हम यहाँ पर आते हैं, बोल रहा है राइट क्लिक करो, उसके बाद जो ये बोल रहा है सॉर्ट पे चले जाओ, किस पे, सॉर्ट पे। सॉर्ट पे आ गए। अब ये बोल रहा है सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पे आए हम। इसने डेटा हमें पुरानी डेट से लेकर न्यू डेट्स तक दे दिया, करके चेंज करके दे दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपना रिजल्ट मिल गया है। तो यहाँ पर अब ये लिखा हुआ है कि someone filled 3 cells with yellow, you can sort the rows by the color। अच्छा, हम रोज को कलर वाइज भी कर सकते हैं। पुट सिलेक्टेड सेल्स कलर ऑन टॉप। ओके, यहाँ पर अगर हमें चाहिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कलर वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं, यूं यानी कि कलर ऊपर चला जाए बाकी सब नीचे चले जाए। तो ये भी तरीकेकार से भी हम कर सकते हैं सॉर्टेड फिल्टर। ओके जी, अब हम नीचे आते हैं। इसमें दूसरे तरीकेकार भी हैं फिल्टर करने के लिए, तो ये आप देख लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। सॉर्ट और फिल्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आते हैं नेक्स्ट टेबल्स वाले में। अब टेबल्स में किस तरह, ये आपने डेटा लिखा हुआ है कॉलम सी में डी ई एफ जी तक, आपने इसको टेबल में लाना है। क्या करेंगे आप इसको, तो इसको थोड़ा अगर हम स्क्रॉल करते चले नीचे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था डिपार्टमेंट कैटेगरी, तो अब इसको देखें कि ये इस तरीके से कुछ बन गया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे यहाँ पे बता रहा है सिलेक्ट सेल अंडर टोटल, टोटल के अंडर हमने सिलेक्ट कर लिया सेल को। उसके बाद उसने शॉर्ट की दिया है अल्टर और इक्वल का। अच्छा, ये बता दूं, ये सम का शॉर्ट की होता है, अल्टर और इक्वल का तो ऑटो पे नंबर्स को सिलेक्ट कर लेगा और उसका सम करेगा। तो हमने इसको एंटर किया और हमारे पास हमारा ऑल ओवर डेटा जो है मिल गया, जो इन्होंने लिखा हुआ था। तो टेबल वाइज हम इसको बना सकते हैं। तो ये टेबल जो है आपकी इंसर्ट के थ्रू भी बन सकती है, यहाँ पर टेबल होती है, लेकिन आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। एज यू विश, आप पर डिपेंड है कि आपने किस तरीके कार से काम करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारे कमेंट में कोई भी सजेशन वगैरह दे सकते हैं या क्यूरी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आपको फर्दर अगर डिटेल्स में क्लासेस लेनी है तो इंशाल्लाह आपको जल्द हमारा नंबर भी शेयर किया जाएगा, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।